स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडी सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स। ऑल थिंग्स कैन डिवाइडेड टू ग्रुप्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। और इसको हम रिकॉग्नाइज भी करवाए थे कि लिविंग थिंग्स में कौन सी वस्तु आ जाती है और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सी वस्तुएं आ जाती है। आज हम इसके आगे वाले थोड़ा सा देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस होता है लक्षण। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मींस होता है लक्षण। और लिविंग मींस तो आपको पता ही है, सजीव, और नॉन लिविंग थिंग्स मींस निर्जीव। तो आज हम जानेंगे कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं के लक्षण क्या-क्या होते हैं। देखिए, हम यहाँ सबसे पहले आपके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, उसके बाद से एक-एक करके उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हमारा होता है ऑल लिविंग थिंग्स मूव। आपका दूसरा लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। तीसरा living things breathe, B-R-E-A-T-H-E। फोर्थ नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं living things need food। and next living things reproduce and living things die। देखिए, ये होते हैं आपके लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसी के बारे में हमको एक्सप्लेन करके पढ़ना है कि आपके मूव क्या, ग्रो क्या होते हैं, ब्रीथ एंड फूड, रिप्रोड्यूस एंड डाई। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं? ऑल लिविंग थिंग्स मूव। मैं आपको पहले ही बताई थी ना कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, ग्रो करते हैं। और मैं आपको ये भी बताई थी कि इन्हें एयर की, वाटर की और फूड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम पहले इसको बताते हैं आपको। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। और सारे हम क्लिक कर दे रहे हैं। देखिए, लिखे हैं ऑल लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो गति दिखाते हैं, मतलब चलते हैं, फिरते हैं। दे कैन मूव ऑन देयर ऑन। अब देखिए, लिखे यहाँ पे दे कैन मूव ऑन देयर ऑन। वे अपने आप से चल सकते हैं, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप से ही गति कर सकते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मींस क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स होता है मानव। ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम one place to another।
in search of food, shelter and protection। देखिए, जानवर और मानव सुरक्षा, आश्रय, भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। मतलब जो आपके जानवर होते हैं और जो मानव होते हैं वो अपनी आवश्यकता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, गति करते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव from one place to another। लेकिन जो पौधे होते हैं ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मूव नहीं करते, ये भी मूव करते हैं, बट दे मूव by some of their parts। ये देखिए, ये एक स्थान से दूसरे स्थान भले ही नहीं जाते हैं लेकिन उनके जो अंग होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, उनके द्वारा ये मूव करते हैं, मतलब हिलते डुलते हैं। अब आपको हम एग्जांपल देके बता रहे हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि प्लांट्स भी मूव करते हैं। आप टच मी नॉट का पौधा देखियो, टच मी नॉट, जिसको छूते ही उसकी जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है और फिर से छोड़ दो कुछ देर तक तो अपने आप जिस स्थिति में रहती है उस स्थिति में हो जाती है। टच मी नॉट के जो पौधे होते हैं ना उसको उसकी जो पत्तियां होती है उसको आप टच करोगे ना तो क्लोज हो जाएगी और फिर से जब छोड़ दोगे तो कुछ देर में वो फिर से अपनी स्थिति में आ जाती है। इससे पता चलता है कि जो आपके पौधे की पत्तियां होती है वो भी मूव करती है। आप सनफ्लावर्स देखे हो, सनफ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा उसका जो मुख होता है ना वो सूरज की तरफ होता है। तो सूरज जैसे जैसे पड़ता होगा वैसे वैसे उसकी जो फूल होते हैं वो भी मुड़ते होंगे। इससे पता चल रहा है कि आपके जो पौधे होते हैं वो भी मूव करते हैं। भले ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं लेकिन वो भी मूव करते हैं। लेकिन जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो मूव नहीं करते। वी हैव टू मूव इट, हमें उन्हें मूव करना पड़ता है, वे अपने आप से कभी भी मूव नहीं हो सकते। ये तो हो गया आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब हम दूसरा आपको कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। दूसरा हम क्या लिखे थे, आपको याद है? दूसरा हम लिखे थे लिविंग थिंग्स ग्रो और living things grow। जितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। दे हैव लाइफ साइकिल। हमारे जितने सारे सभी सजीव वस्तु होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उनके पास अपना जीवन चक्र होता है। जैसे टेक बर्थ, वे जन्म लेते हैं। हमारे जो सजीव वस्तु होते हैं वो जन्म लेते हैं। बिकॉम एन एडल्ट, वे आपके युवा हो जाते हैं। ग्रो ओल्ड एंड डाई, इसी को हम
which grows into plant. And baby, grows the baby grows into an adult. समझे? तो आपको पता चल गया कि जितने सारे सजीव वस्तुएं होते हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। तीसरा हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखे थे? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मींस जो सजीव वस्तुएं होते हैं वो श्वसन लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हवा की जरूरत पड़ती है, किस लिए? सांस लेने के लिए। लिविंग थिंग्स को हमेशा सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ। आप बताओगे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग किसके माध्यम से ब्रीथ करते हैं, किसके माध्यम से सांस लेते हैं? थ्रू देयर नोज एंड लंग्स। जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, वो अपने नाक और लंग्स की सहायता से, लंग के माध्यम से वो सांस लेते हैं। और जो आपकी फीस होती है वो किसकी मदद से सांस लेती है? बता सकते हो? फीस ब्रीथ थ्रू गिल्स। वो गलफड़ की सहायता से सांस लेती है, गलफड़ के माध्यम से सांस लेती है। एंड इंसेक्ट देखिए, हो इंसेक्ट का अर्थ होता है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स, टीनी होल्स ऑन देयर बॉडी। जो आपके इंसेक्ट होते हैं ना, उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्र की मदद से, उन्हीं छिद्र के माध्यम से वो अपना सांस को लेते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो हमारे सजीव वस्तुएं होते हैं वो क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। अगला हम क्या बताए थे आपको? अगला बताए थे लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है। और लिविंग थिंग्स नीड फूड टू वर्क एंड मूव। लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें काम करने के लिए और मूव के लिए किसी की जरूरत पड़ती है जी? उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है। मोस्ट प्लांट्स कैन मेक देयर फूड with the help of air, water and sunlight। देखिए, जो अधिकांश पौधे होते हैं ना, वो
पत्ते भी खाते हैं और प्लस आपके मांस भी खाते हैं। और जो बियर होता है वो भी पत्ते भी खाता है और मांस भी खाता है। तो आज के लिए बस इतने। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारे जो है उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।